दीपावली में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस त्योहार को लेकर कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि ये त्योहार 5 दिन तक क्यों मनाया जाता है। इसका कारण है कि ये 5 पर्वों का मिश्रण है। ये हैं धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है, जो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन पूरे चरम पर आती है। कार्तिक मास की अमावस्या की रात को घरों और दुकानों में दीपक, मोमबत्तियां और बल्ब लगाए व जलाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये सभी त्योहार अलग अलग युगों से संबंध रखते हैं। हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार धनतेरस, दीपावली और भाई दूज का संबंध सत्य युग से, वहीं गोवर्धन पूजा और नरक चतुर्दशी का संबंध द्वापर युग से बताया गया है। ये त्योहार भले ही अलग अलग युग के हों, लेकिन इनकी तिथियां आसपास पड़ने के कारण ये एक साथ 5 दिन तक मनाए जाते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। सोना, चांदी, झाड़ू और नए बर्तन की खरीदारी करने के लिए धनतेरस का दिन बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली से पहले धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने का क्या कारण है? हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस मौके पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को श्रीहरि विष्णु भगवान का अंश भी माना जाता है। भगवान धन्वंतरी ने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, नए बर्तन और गहने खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लोग इस दिन नए बर्तन खरीदकर मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, जिससे घर में समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन घर में नई चीजें लाने से धन आगमन होता है। नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली। नरक चतुर्दशी को मुक्ति पाने वाला पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी के नाम पर पड़ा। इस दिन पूजा करने से नरक निवारण का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए लोग अपने घर में यमराज की पूजा कर अपने परिवार वालों के लिए नरक न मिलने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन पूजा अर्चना कर गलतियों से बचने के लिए और उनको माफ करने के लिए भगवान से माफी मांगी जाती है। महालक्ष्मी पूजन। कहा जाता है कि दिवाली को लक्ष्मी पूजा का कारण समुद्र मंथन है। दरअसल जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें से लक्ष्मी भी निकली थी। ये मान्यता है कि जिस दिन लक्ष्मी निकली थी उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। यह दिन ही दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। इस वजह से दिवाली को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हालांकि कई कहानियां ये भी कहता है कि जिस दिन लक्ष्मी प्रकट हुई उस दिन शरद पूर्णिमा थी, जो दिवाली से ठीक 15 दिन पहले आती है। कई लोगों का कहना है भारतीय कालगणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात पुनर्निर्माण व नई सृष्टि का आरंभ दीपावली के दिन ही हुआ था। इस वजह से लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जबकि कई लोग ये कहते हैं कि कार्तिक मास की पहली अमावस्या ही नई शुरुआत और नव निर्माण का समय होता है। वहीं त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान कृष्ण से है और इसकी शुरुआत भी द्वापर युग से हो गई थी। इससे पहले ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। तभी भगवान ने ये बताया कि आप लोग इंद्र की पूजा करते हो, इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आपको गोधन को समर्पित गोवर्धन पर्वत पर जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए।
भगवान कृष्ण की बात मानकर लोगों ने इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी और गोवर्धन पूजा करने लगे। इस बात से नाराज होकर इंद्र ने भारी बारिश की। बारिश के कारण हर जगह बाढ़ आ गई। इससे बचने के लिए लोगों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। तब उन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया। लगातार 7 दिन तक भारी बारिश होती रही, लेकिन किसी की कुछ न बिगाड़ सकी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, तुम उनसे लड़ रहे हो। इस बात को जानकर इंद्र बहुत पछताए और भगवान से क्षमा मांगी। इस बात के खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर हर साल इस दिन गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का करने को कहा। तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा और अन्नकूट हर घर में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खुश रहने वाला व्यक्ति साल भर खुश रहेगा। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया के 2 संतानें यमराज और यमुना थीं। यमुना यमराज से निवेदन करती थी कि वो उसके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण हमेशा यमुना की बात को टाल जाते थे। एक बार जब कार्तिक शुक्ला का दिन आया, तब यमुना ने फिर यमराज को खाने पर बुलाया। इस बार यमराज अपनी बहन यमुना के घर खाना खाने गए। तब यमराज के घर जाते समय यमुना ने यमराज से एक वचन मांगा। यमुना ने यमराज से हर साल इस दिन आने को कहा, जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी समय से हर साल भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।